Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to host Next.js application in VPS server. जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूँगा ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली वेबसाइट, आज मैं इसको VPS में होस्ट करके आपको फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड बताने वाला हूँ। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, मैंने टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। बेसिकली किसी भी मोमेंट अगर आपको ये लगता है कि मैं जो ज़्यादा बातें कर रहा हूँ या कुछ ज़्यादा ही थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उसको स्किप करके जो एक्चुअल होस्टिंग या जो भी पार्ट आप देखना चाहते हो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है गाइस, इसको मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ Next.js प्लस PostgreSQL। एंड ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है क्योंकि हमारे Codify.com एक IT इंस्टीट्यूट है जहाँ हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पे हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड सर्टिफिकेट पे हम एक यूनिक आईडी ऐड करके देते हैं ताकि कोई भी यूज़र यहाँ पे आके वो यूनिक आईडी को एंटर करके चेक कर सके कि भाई वो जेन्युइन कोडिफायर से उन्होंने सीखा है या नहीं, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट बहुत जगह बन रहे होते हैं। डेट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो VPS के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका है, जहाँ पे आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ आप ये वाली जो वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया कि आप मंस्टैक एप्लीकेशन को कैसे VPS सर्वर पे होस्ट कर सकते हो, इसका जो इनिशियल फेज है जहाँ मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप इंडिया में होस्टिंगर में VPS जो सर्वर्स को आप बाय कर सकते हो, प्लीज़ वो पार्ट जो है ना आप इस वीडियो में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस हर बार मैं आपको VPS बाय करके बताऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे VPS हो जाएंगे एंड मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पड़े हुए। सो दैट्स वाई कैसे आप प्रॉपर तरीके से बाय कर सकते हो VPS, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड उसके बाद आप आज इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। एंड रही बात दो और बातें बतानी आपके साथ, एंड दैट इज़ कि गाइस इसी में ही सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम जब मैंने मंस्टैक एप्लीकेशन को होस्ट किया था तब हम यूज़ कर रहे थे एक सर्वर जिसका नाम है Nginx। ठीक है, Nginx आप कह लीजिए, हम वो यूज़ कर रहे थे। बट गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ये यूज़ ना करके हम यूज़ करने जा रहे हैं कैडी, राइट। तो एक मेजर डिफरेंस ये होने वाला है। आप लोग आई मीन आपको ये लग सकता है ना कि ऑलरेडी बता चुका है ये कैसे होस्ट करना है, फिर वापस क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज का वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये और ईजी कर देगा आपको। आई मीन आपकी लाइफ और ईजी हो जाएगी जब बात आती है होस्ट करना VPS सर्वर में। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस तो यही है, अब हम Nginx नहीं कैडी यूज़ करने जा रहे हैं। एंड और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होगा जो थ्रू आउट दिस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर VPS फ्रॉम हैकर्स या फ्रॉम एनोनिमस यूजर्स, देन गाइस आई हाईली रिकमेंड इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप बाय कर लेते हो उसके बाद जो सेकेंड वीडियो होना चाहिए ये वाला, जहाँ पे कुछ भी होस्ट या डाउनलोड या इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर टू सेटअप योर SSH फायरवॉल एंड देन पासवर्डलेस लॉगिन। आई मीन अब हम रूट के साथ खेलना लेना देना ही नहीं है, हमें कोई पासवर्ड भी एंटर नहीं करना है, सीधा हमारा एक ही लॉगिन होगा यूजिंग आवर ओन यूज़र विद द हेल्प ऑफ SSH, जो कि मैं इस सिस्टम के थ्रू ही मैं कर सकता हूँ और कोई लॉगिन नहीं कर सकता। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ गाइस मैं ये बताना चाहूँगा, एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरी बातों से बोर हो रहे हो एंड अगर आपको डायरेक्टली देखना है कि हम कैसे होस्ट कर सकते हो, तो टाइमलाइन पूरा दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना, एंड दैट इज़ ये वाला वीडियो। ये तो अभी जस्ट 4 हफ्ते पहले ही मैंने बनाया था, जहाँ पे मैंने क्या कहा, ये जो एप्लीकेशन है इसमें मैंने Next.js प्लस PostgreSQL यूज़ किया है। मे बी ये हो सकता है कि आपने भी Next.js के थ्रू कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, बट फॉर बैकएंड लाइक आपने MongoDB यूज़ कर ली, या मे बी हो सकता है कि आपने MySQL यूज़ कर लिया हो। तो आज इस वीडियो में तो मैं Next.js प्लस PostgreSQL बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा अरे यार अब मैं क्या करूँ, इसमें तो MySQL ही नहीं है, अरे इसमें तो MongoDB ही नहीं है। सो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया भाई, VPS पे कैसे आप MongoDB हो या चाहे आपका PostgreSQL हो या चाहे आपका MySQL हो, मैंने पूरा कंप्लीट आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप इस पर अपना सेटअप कर सकते हो यूज़र एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड कैसे आप इस पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए कि कैसे आप इंस्टॉल करके डेटाबेस क्रिएट करो, बाकी सब काम तो हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, आई मीन कोड के थ्रू कर रहे होते हैं, राइट। तो इन केस अगर आपका PostgreSQL नहीं है एंड सिर्फ MySQL या MongoDB है, देन आई हाईली रिकमेंड इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। एल्स ये वाला जो वीडियो था इसमें तो मैंने आपको MongoDB के थ्रू बताया, इसमें भी आप चेकआउट कर ही सकते हो। ठीक है, या दिस इज इट, इतना ही। एंड एक फाइनल एंड दैट इज़ कि गाइस, अगर आपको मैं आज जो भी इस वीडियो में कमांड टाइप करूँगा, systemctl PM2 apt ये वो स्टेटस रिस्टार्ट, अगर आपको नहीं समझ में आता ये सब क्या है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल वीडियो बना दिया कि बेयर मिनिमम
क्योंकि VPS तो हमारा लिनक्स बेस ही है, तो कुछ ऐसे कमांड्स है जो आपको आने ही चाहिए। तो वंस अगर आप वो सीख जाते हो, फाइल्स कैसे क्रिएट करना है, डिलीट कैसे करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ इनको चेकआउट कीजिएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए कि आप कैसे बाय कर सकते हो VPS फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, अब जब आप बाय करने जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि सर्विसेज में वी हैव अ VPS। ठीक है, होस्टिंगर की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव मल्टीपल प्लान्स, जहाँ पे आई हाईली रिकमेंड टू गो मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपली चूज प्लान पे आप क्लिक कीजिएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप मेरे पे भरोसा करते हो, तो क्यों ना मैं आप लोगों की लाइफ और इजी कर दूँ बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। इसका मतलब ये कि चलो गाइस फिलहाल अभी हम 1 साल के लिए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर करना चाहोगे, मुझे मालूम है। तो आप देख सकते हो 1 साल का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है यहाँ पे। आई मीन ऑब्वियसली शेड होस्टिंग के मुकाबले तो बहुत महंगा होगा ये, क्योंकि इसके अंदर आप चाहे नेक्स्ट हो, एंगुलर हो, व्यू, पाइथन, रिएक्ट, नोड, कुछ भी होस्ट कर सकते हो। ये आपका एक कंटेनर है, कुछ भी होस्ट कर सकते हो। जहाँ 7788 आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप टाइप करते हो थापा 7, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए है। अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते देन गाइस यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो खुद आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट काइंड लाइक आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे 800 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट आ गया। देखो एनी हाउ अगर आप बाय करते हो तो आपको फुल प्राइस देना पड़ता है, लेकिन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ क्लिक कीजिएगा एंड थापा 7 कूपन कोड को ऐड करना मत भूलेगा टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ऑलराइट, वंस इतना हो जाता है तो मैं अब ये समझ रहा हूँ कि आपने VPS बाय कर ली, क्योंकि उसके बाद अब एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। ठीक है, सो अब क्या करना है, तो क्या सबसे पहले आप ओपन कर लीजिएगा अपना टर्मिनल। तो हमने ओपन कर ली है टर्मिनल। एंड मैं अब एक चीज़ नोटिस करना, मैं कैसे लॉगिन करता हूँ। SSH थापा मेरा ये जो भी है, मैं एंटर हिट करूँगा, तब आप देखना कि गाइस मैं लॉगिन हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि गाइस आप डायरेक्टली इस तरीके से लॉगिन तो नहीं कर सकते। आपको इस तरीके से लॉगिन करने के लिए ये वाला जो वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, पासवर्ड लेस लॉगिन, इस वीडियो को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। एल्स आप एक काम कर सकते हो कि आप इसी वीडियो को थोड़ा सा और लंबा चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब आपके माइंड में एक चीज़ आ सकता है एंड दैट इज़ कि भाई लॉगिन तो मैं करूँ तो करूँ कैसे। तो एक सिंपल बात है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ऑब्वियसली आईडी एंड पासवर्ड तो आपको मिलेगा ही ना। होस्टिंगर में लॉगिन करते हो तो आपका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा गाइस, आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, ये आपका VPS है कुछ इस तरीके से। एंड हेयर आई हैव माई IP एड्रेस। आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे मेरी IP एड्रेस है एंड ये वही IP एड्रेस है जिसके थ्रू हम VPS पे क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। एंड अभी इन्होंने एक और अच्छी बात ये कर दी है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्राउज़र के थ्रू भी आप यहाँ पे लाइक आप देख सकते हो, डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो ब्राउज़र टर्मिनल। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रूट एक्सेस जो था आप देख सकते हो, उसको हम ऑलरेडी डिसेबल कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, डिसेबल कर चुके हैं, सो डैट अब आप ये लॉगिन आगे, आई मीन अगर आप ये टाइप भी करते हो तब भी आपका लॉगिन नहीं होगा। राइट, तो कुछ इस तरीके से है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब सीधा हम चलते हैं हमारे इस जगह पे। राइट, तो सबसे पहला काम क्या होगा, वी नीड टू सेट अप आवर डोमेन। राइट, ऑब्वियसली अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी डोमेन होगा। राइट, तो हमें सबसे पहले उस डोमेन को हमारे VPS के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। एंड गाइस थोड़ा सा समय मैं ले सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताऊँ, जहाँ पे आप नोटिस करना, ये आपका लेट्स से ये आपका एक PC है एंड गाइस यहाँ पे आपका सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हो एंड आपने कुछ भी टाइप किया, लेट्स से गाइस आपने यहाँ पे क्या कहा, थापा.com, आपने ये वेबसाइट चाहिए आपको ये, तो आपने अपने कंप्यूटर पे ये टाइप की है ना। अब क्या होगा गाइस, ये जब भी आप इस तरीके से आई मीन अपने ब्राउज़र में कोई भी डोमेन को एक्सेस करना चाहते हो, तो सीधा रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, ऑब्वियसली सर्वर पे जाता है। कहाँ जाता है, ये आपका क्या है गाइस, ये है आपका सर्वर, है ना। अब जब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट चला गया, तो गाइस सर्वर को कैसे पता कि ये जो आपने लिखा है वो क्या है, आई मीन थापा.com। राइट, उसको कैसे पता चलेगा कि थापा.com मेरे सर्वर के पास है या नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब एक काम ये आता है कि कभी भी आपका सिर्फ डोमेन नाम नहीं होता, हमेशा डोमेन के साथ IP एड्रेस अटैच होता है। क्या होता है, IP एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। एंड यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड DNS सिस्टम, ठीक है, जो बेसिकली अपना काम कर रहा होता है। तो उसी तरीके से आप समझ गए, हम लिखने को तो यूजर्स, इंसान
जो मनुष्य है उनको ईजी हो thapa.com बेसिकली याद रख सके, डेट्स वाई हमने thapa.com रखा है, बट इन रियलिटी सर्वर पे वो IP एड्रेस के फॉर्म में होता है। तो अब हमें सबसे पहले वही करना है कि हमें हमारे जो डोमेन का नाम है उसको IP एड्रेस से हमें कनेक्ट या अटैच करना होगा। ठीक है, तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपने जहाँ से भी डोमेन को बाई किया है तो गाइस आपको बेसिकली उसको उस पर जाके लॉगिन कर लेना है, सिंपल। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो आप वेबसाइट पे आइएगा, आप जस्ट सर्च कीजिए, जैसे मेरा ये है codify.com, राइट। तो आप देख सकते हो वी हैव दिस codify.com हमारे पास यहाँ है, एंड हेयर वी हैव अ डैशबोर्ड कोडिफायर का। तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तब आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वी हैव समथिंग कॉल्ड एडवांस। ठीक है, क्या है ये आपका codify.com में एक हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ एडवांस, एंड मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ। सो द मोमेंट मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो इन एडवांस वी हैव अ DNS जोन एडिटर। ये क्या है, DNS जोन एडिटर, इस पे मैं चलना चाहूँगा। तो जब आप यहाँ पे जाओगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 आपको रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। DNS में आपको सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, एंड दैट इज़ टाइप ए। ठीक है, यहाँ पे बताया टाइप ए, एंड सबसे पहला होगा आपका यहाँ पे जो भी आपका डोमेन है दैट इज़ योर सर्ट। ये मेरा डोमेन है, लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज़ माई डोमेन, आप ध्यान से देखना। ठीक है गाइस, यहाँ पे तो अगर आप ध्यान से देखोगे सो क्या दिखता है आपको यहाँ पे, वी हैव अ cert.codify.com। तो ये जो सर्ट है ना, ये आपका एक सब डोमेन है। मैंने अपने ही डोमेन में एक सब डोमेन क्रिएट की है, एंड दैट इज़ योर सर्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, बस वही यहाँ पे आइएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको आके जहाँ पे भी आपका कोड डोमेन होगा वहाँ पे ए लिखना है। ए का मतलब क्या होता है, ये जो टाइप ए का मतलब ये है कि अब आप अपने जो ये डोमेन है उसको आपका जो IP एड्रेस है उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, एंड पॉइंट्स टू किधर, ये मैंने लिख दी। अब ये मुझे कहाँ से मिला, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, द मोमेंट आप VPS बाय कर लेते हो तो आपको एक IP एड्रेस मिल जाता है। आपका VPS का अपना खुद का एक IP एड्रेस है, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मैंने सिर्फ सर्ट लिखा है। अब आप बोलोगे cert.codify.com में कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मेरे पास ऑलरेडी मैं कहाँ हूँ, मैं तो codify.com डोमेन के अंदर ही हूँ। ये देखो, ये जो मेरा डोमेन है वो इससे पॉइंट कर रहा है, सॉरी नॉट IP एड्रेस, दिस पर्टिकुलर पार्ट cert.codify.com, एंड ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखिए, सो दिस इज इट। एक आपको होगा सर्ट, एंड दूसरा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा ना। अगर आप कभी भी नोटिस करते हो, अगर आप www डॉट कुछ भी लिखते हो फिर भी आपको जाना वहीं पर ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे दिस इज़ अ thapatechnical.shop, मैं आ गया मेरे होम पेज पे, राइट। इसको भी मैंने VPS पे होस्ट कर रखा बाय द वे। अब अगर मैं यहाँ पे चल के www, एक सेकेंड कैप्स में क्या कर रहा है, www डॉट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इधर मैं सिर्फ thapatechnical.com लिख सकता हूँ, या मैं www.thapatechnical.shop लिख सकता हूँ। अब ये जो www है वो भी तो एक सब डोमेन ही है, राइट। अगर इसको मैं एंटर हिट करता हूँ तब भी अगर आप नोटिस करोगे, ऑलराइट, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये नोटिस की, चलो आप लोगों के लिए बेटर हो गया ये तो, एंड दैट इज़ कि मैंने तो रीडायरेक्ट नहीं किया है यहाँ पे, बट आप लोगों के लिए अच्छा मौका है कि हम उसको भी रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल अभी मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, सर्ट एंड www.cert.codify.com। सो दैट्स वाई www.sort, एंड यहाँ पे इस तरीके से देखो, एक तो ये हो गया, एंड ये टोटल टाइम टेकन जो भी होगा आप इसको 60 कर दो, पहला ये, एंड दूसरा यहाँ पे www.cert इतना करना है, एंड आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये 2 चेंजेस आपको करनी ज़रूरी है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा, ये 2 आपके पास होना ज़रूरी है, www.cert एंड देन cert। ये बेसिकली सर्टिफिकेट का शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा, आपका जो भी सब डोमेन होगा आप रख सकते हो, या चाहो तो आप डायरेक्टली अपना जो डोमेन नाम है वो भी रख सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपका खुद का डोमेन तो सिर्फ अगर आप एज इट इज छोड़ दोगे या @, भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, ये आई होप आपको पता चल गया है। तो किस तरीके से हम अपना ये जो डोमेन को सेटअप कर सकते हैं वो हमें मिल चुका है। ऑलराइट, नाउ वी नीड टू इंस्टॉल द डेटाबेस। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में ये जो मेरा Next.js का एप्लीकेशन है, यहाँ पे तो मैंने PostgreSQL यूज़ की हुई है, ठीक है। सो एक चीज़ अब फिर से मैं बताना चाहता हूँ
कि ऑलरेडी डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करके वो करना, वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ पोस्टग्रेस, बट फिर भी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मोंगोडीबी की हमें नीड नहीं है, मैं चलता हूँ और नीचे पोस्टग्रेस सिक्वल। देखो कैसे करना है, बहुत ईजी है। जस्ट यू नीड टू टाइप दिस पर्टिकुलर वर्ड्स एंड दैट इज़ पोस्टग्रेस सिक्वल। क्या यहाँ पे चल के इंस्टॉल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आना है डाउनलोड्स, देखो आपको ये मिल जाएगा। जब आप डाउनलोड्स पे आओगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको चाहिए, क्या विंडोज़ के लिए, क्या मैक। नहीं भाई, मुझे तो लिनक्स के लिए चाहिए, तो मैं लिनक्स पे क्लिक कर दूंगा। अब लिनक्स द मोमेंट आप क्लिक करते हो तो वी हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स, जहाँ पे डेबियन, उबुंटू, रेड हैट ये सब रहता है। तो हम तो उबुंटू यूज़ कर रहे हैं ना, हम तो क्या यूज़ कर रहे हैं, उबुंटू यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उबुंटू पे क्लिक कर दूंगा। सो द मोमेंट मैं उबुंटू पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई मीन दिस इज़ द ब्यूटी की VPS के पास अगर आप लाइक लिनक्स में, उबुंटू में बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने पोस्टग्रेस का हमें लाइक प्रोवाइड कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस को हम बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ apt इंस्टॉल एंड देन पोस्टग्रेस सिक्वल। तो सिंपल आई मीन इसको आप कॉपी कीजिएगा एंड अभी मैंने आपको एक कमांड बताया था ये, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, हमने रूट यूज़र को डिसेबल कर रखा है, हम अपना खुद का एक थापा यूज़र के साथ काम कर रहे हैं, राइट। एंड हमने इसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज दी हुई है, आई मीन सुपर यूज़र बना रखा है। सो आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा, सुपर यूज़र डू, कुछ भी कमांड हो उसको लाइक अब आप उसके सामने आपको सुपर यूज़र डू ये लिखना ज़रूरी है, तब वो इंस्टॉल आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ नहीं करना, बस एक पोस्टग्रेस को आपको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करो तो PSQL को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अब अपना खुद का एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा पोस्टग्रेस सिक्वल के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो उसके लिए हमें ये कमांड लिखना पड़ेगा, sudo -i-u यूज़र एंड दैट इज़ पोस्टग्रेस। देखो कुछ इस तरीके से आएगा, कनेक्शन टू सर्वर ऑन सॉकेट ये फैटल, रोल थापा डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे यही एरर या वार्निंग जो है आपको आने वाला है, ये आपको आएगा। तो अब हमें लेकिन PSQL तो चाहिए ना, तो उसके लिए आपको ये कमांड लिखना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ कॉपी। सो गाइस अब आपको क्या करना है, सिंपल एंटर हिट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस में पोस्टग्रेस के अंदर आ गया। अब अगर आप PSQL यहाँ पे टाइप करते हो, ये देखो अब आप यूज़ कर पा रहे पोस्टग्रेस को। सो गाइस आप देख पा रहे हो कि द मोमेंट मैं पोस्टग्रेस के अंदर जाता हूँ, PSQL लिखता हूँ, तब जाके अब मैं जो भी मेरा पोस्टग्रेस का जो भी डेटाबेस है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड दिस आर द डेटाबेस जो भी हमने इसके अंदर जो बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है, मतलब मैं तो चाहूँगा ना कि मैं जो मेरा थापा एज अ यूज़र है मैं यहीं पर ही PSQL लिखूँ, बिना पोस्टग्रेस के अंदर जाए, बिना इसके अंदर गए बिना। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली यहीं पर ही PSQL लिखूँ एंड मैं जो भी मेरा पोस्टग्रेस का डेटाबेस टेबल क्रिएट करना, डिलीट करना जो भी हो मैं कर सकूँ, राइट। तो वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं एंड उसको सुपर यूज़र का जो पावर है, प्रिविलेज है, वो असाइन कर देते हैं, बस इतना ही करना है। तो कैसे सुपर यूज़र पावर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस कमांड, ठीक है, जहाँ पे वी नीड टू क्रिएट अ रोल। आप उसको आपको नाम देना है जो भी आपका यूज़र का नाम होगा, विथ लॉगिन पासवर्ड एंड आपको यहाँ पे उसका पासवर्ड लिखना होगा, इतना ज़्यादा सिंपल। सो द मोमेंट ये आप करते हो तो आपका एक जो रोल है वो क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट रोल, मैंने यहाँ पे थापा लिखा मेरा यूज़र का नाम एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया उसकी पासवर्ड, सिंपल सा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड होगा वो लिखिएगा एंड यहाँ पे जो भी आपका यूज़र का नाम होगा, लेट्स से मेरे केस में मैंने वो थापा रखा है, राइट। एंड यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल इस तरीके से थापा ही लिख देता हूँ, मैं एंटर हिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि रोल थापा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ, बट मैंने फिर भी ये जानबूझ के टाइप की। एंड आपके केस में ये रोल इस तरीके से नहीं आएगा, आपके केस में आएगा क्रिएट रोल, मतलब वो रोल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एंड वंस जब आपका ये हो जाता है, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा, आपको एक और चीज़ करना होगा एंड दैट इज़ ये जो यूज़र अभी आपने क्रिएट की, इसको आपको सुपर यूज़र पावर देना पड़ेगा। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ टू मेक श्योर कि गाइस जो भी आपका यूज़र का नाम है VPS का, वही नाम आप यहाँ पे भी रखिएगा, ताकि लाइफ ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो भी मेरा थापा, ये भी मेरा थापा, राइट। अब बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये वाला जो पर्टिकुलर कमांड है एंड दैट इज़ टू दिस वन, आपको क्या करना होगा, आपको ये जो यूज़र अभी आपने क्रिएट किया था उसको सुपर यूज़र क्रिएट करना होगा, ठीक है। सिंपल, वी नीड टू अल्टर
द रोल ऑफ थापा विथ सुपर यूज़र। मुझे अब उसको सुपर यूज़र बनाना है ताकि मैं PSQL का यूज़ कर सकूँ CLI एंड मैं अपना डेटाबेस टेबल जो भी है उसको क्रिएट कर सकूँ या उसके साथ में खेल सकूँ। सो व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली कॉपी कीजिए इसको एंड यहाँ पे आके पेस्ट कीजिएगा। बस आपको एक काम करना है ये है, एंड दैट इज़ इसको बस आपको थापा लिखना है जो भी आपका यूज़र का नाम होगा एंड एंटर हिट कर देना। अल्टर रोल, मेरा ये काम हो गया। दिस इज इट, इतना ही आपको करना था। अब आप एक काम कर सकते हो, -Q क्विट आप कर सकते हो इसको, आप आई गेस एग्जिट या लॉग आउट, या ठीक है एग्जिट लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब जहाँ पहले मैं PSQL यूज़ नहीं कर पा रहा था, बट अब आप डायरेक्टली मैं PSQL यूज़ कर सकता हूँ एंड दैट इज़, ये देखो यहाँ पे मुझे थापा इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे -L लिखूँगा, बेसिकली लिस्ट ऑफ डेटाबेस, तो मुझे वो यहाँ पे मिल गया। आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डेटाबेस जो है मुझे यहाँ पे मिल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है, ठीक है। Q प्रेस कर दो आप एंड अगेन लॉग आउट आप कर दो यहाँ पे। सो आई होप गाइस ये आपका काम हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड आप एग्जिट करो फिर, ठीक है। ओह माय गॉड, चलेगा गाइस, ये मिस्टेक होता है। आई मीन आप खुद देख सकते हो, मैं इतना इस पर काम करता फिर भी मुझे हो ही जाता है कि लॉग आउट करूँ कि क्विट करूँ कि एग्जिट करूँ कि -Q लिखूँ की, बट जो भी हमारा एक काम हो गया, ठीक है। सो या दिस इज इट। तो डेटाबेस का मेरा काम हो गया है। रही बात अगर आपका MySQL होता है या अगर आपका MongoDB होता है, आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे भी मैंने आपको कंप्लीट बताया था, बट इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वंस आपका ये काम हो जाता है ना, तो अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। ओके, क्लोनिंग अ प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट को मैं डायरेक्टली क्लोन तो नहीं कर सकता, क्लोन करने के लिए गिटहब मुझे चाहिए होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं। अब इंस्टॉलिंग गिट या यहीं पर ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल गिट इन आवर VPS। सो एक काम कीजिए, ये जो कमांड आपको दिख रहा है दैट इज़ बच्चों वाला sudo apt इंस्टॉल गिट। ये कितना ज़्यादा ईजी है, राइट। एंड ये जो apt है ना गाइस, ये आपका पैकेज मैनेजर है, ठीक है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये जो लिनक्स कमांड है मैंने आपको बताया था, apt की मदद से आप इंस्टॉल, अनस्टॉल, रिमूव, ये जो भी काम होता है ना, आई मीन सॉफ्टवेयर को आप ऐड रिमूव करते हो, तो वो आपका apt करता है यहाँ पे। तो इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, sudo apt इंस्टॉल गिट आप क्लिक कर दीजिए एंड दिस इज इट। आई मीन मेरा काम हो गया ये। सो गिट अगर आप लिख दोगे तो मुझे इतना कुछ आ गया, इट मीन्स कि मेरा गिट इंस्टॉल हो गया। सो वंस गिट इंस्टॉल हो जाता है, अब आपको क्लोन करना है आपके प्रोजेक्ट को इन योर VPS। देखो 2 तरीके क्लोन करने के, आई मीन जिसमें से सबसे पहला है कि अगर आपका पब्लिक रेपोजिटरी हो तो गाइस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल आप क्लोन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिटहब पे है एंड इट्स प्राइवेट, तो जब मैं कोड पे जाऊँगा तो HTTPS पे वी हैव दिस पर्टिकुलर URL, तो इसको मैं सिंपली कॉपी करके गिट क्लोन, मेरा काम खत्म। बट ये तो मेरा प्राइवेट है। अब प्राइवेट ऑब्वियसली लाइक प्राइवेट को मैं डायरेक्टली क्लोन तो नहीं कर सकता। सो अगर कोई भी गिटहब प्रोजेक्ट, आई मीन गिटहब में आपका जो रेपो अगर वो प्राइवेट होता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है, हाँ थोड़ा सा अलग है। एंड यहाँ पे अब आपको SSH के साथ खेलना होगा, एंड मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको SSH के बारे में बताया है। सो गाइस, अब आप अगर सोच रहे हो कि SSH का है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब आप कोड पे जाओगे तो जहाँ पे पहले आपका HTTPS था वहीं पर ही आपका SSH भी होता है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो सेम आपको भी एक URL मिलता है। एंड ये जो SSH है ना गाइस, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। जब अगर आप, ये बेसिकली एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको आप अगर एनेबल कर ले तो देन यू कैन डू द रिमोट लॉगिन, सेकेंड आप फाइल ट्रांसफ़र बहुत इजीली कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। एंड दैट इज़ वी नीड टू क्रिएट SSH की इन आवर VPS। हमें SSH की क्रिएट करना होता है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी बस कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पे ये जो ईमेल दिखाई दे रहा है मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल होगा आप वो टाइप कीजिएगा, ठीक है। एंड ये जस्ट इसलिए कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो की है वो किसको बिलोंग कर रही है। ये जो पार्ट है इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप इसको यूज़र या कस्टमर कुछ भी समझ लीजिए, जिससे हमें पता चलेगा ये जो भी आप की क्रिएट करें वो इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को बिलोंग करता है। कल के दिन बहुत सारे की हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से किसका की कौन सा है। दैट्स वाई ये आपको लिखना है एंड देन एंटर हिट कर देना है। सो यहाँ पे एंटर फाइल में जो है एज इट इज़ रख रहा हूँ एंड या दिस इज इट, तो मेरा काम हो गया। सो अब आप चलते हो यहाँ पे, राइट। तो देखो SSH की अगर मैं ls करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट यस अगर आप cd.ssh करते हो तो आप SSH फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। देन अगर आप ls करते हो तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, एक सेकंड को ओवर जूम हो रखा है ये, तो ऐसा कम कर देता हूँ मैं, यस दिस इज इट। सो ये देखिए
ये है आपका पब्लिक एसएसएस की एंड दिस इज योर प्राइवेट की। तो प्राइवेट की को तो भाई भूल के भी कहीं किसी को शेयर मत कर देना, बट ये जो पब्लिक की है, अब आपको क्या करना है, ये आपको चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना इसको, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं एलएस करके रख देता हूँ, मुझे पब्लिक की चाहिए, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज कैट ID ये डॉट कुछ इस तरीके से। सो दिस इज़ माई पब्लिक की। व्हाट आई कैन डू, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बताया कि अब आपको जाना होगा आपके आई एम नॉट VPS, आपके जो भी गिटहब का जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं ऑलरेडी वहीं पर ही हूँ। तो सेटिंग्स, देन डेप्लॉय कीज, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो मेरा पुराना था डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वी हैव दिस ऐड डेप्लॉय की, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एंड बाय द वे एंड गाइस आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे ना देखो VH5VB है, तो यहाँ पे मेरा एक V मिस्टेक था, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। एंड या ठीक है, जो भी रहने दो, जो है छेड़ो मत, एज इट इज़ रखो। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ रख देता हूँ इसको सर्ट करके, ठीक है। मैंने क्या रख दिया, इसका टाइटल सर्ट करके रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड की पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सो अब मेरे को पास की चाहिए, बेसिकली आपको जो भी पासवर्ड मांगे, जो भी मांगे, आपके ऊपर है वो। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पास की ऐड कर दी है, एंड मेरा ये जो पब्लिक की है, मैंने मेरा जो गिटहब का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। सो या मेरा ये काम तो हो गया। सो मेरा ये काम हो गया, ये काम भी हो गया, या दिस इज इट, ये भी मेरा काम होने वाला है, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया है, अब फाइनली अब हम क्लोन करेंगे। तो प्राइवेट अगर रेपो होता है तो एसएसएस की आपको क्रिएट करना है, एंड पब्लिक की जाके आपको गिटहब पे ऐड करना होता है, एंड देन उसके बाद जाके आपको क्लोन करना है, ठीक है। तो क्लोन करने के लिए अगेन अपने प्रोजेक्ट पे आइए, कोड SSH कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आइए। एंड बाय द वे अब आप SSS के बाहर निकल सकते हो, सिंपली CD टाइप कीजिएगा, हो जाएगा। एंड गिट क्लोन, ये जो SSH वाला है, एक सेकेंड, मैंने SSH ही कॉपी किया ना, git.github, या राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोन, ठीक है, एंड डन, दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। तो अब अगर मैं ls करूँगा, एंड बूम गाइस, सी नाउ आई हैव माई codify.com, ls करूँगा तो मेरे पास ये सब कुछ आ गया है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ आ गया है, ऑल राइट। एंड आप एक काम कर सकते हो, ls-a, और भी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स होते हैं जो आपको नहीं दिख रहा होता, बट अगर आप -a टाइप करते हो, देन जैसे .example.env, क्योंकि .env फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप कोई फाइल को इंस्टॉल करते हो, अब आप ये समझ लीजिए कि आप VPS पे हो ही नहीं, अब अपने आपको मैंने कोई भी फाइल या प्रोजेक्ट का कोड शेयर किया विदाउट नोड मॉड्यूल्स, यू नो, बट package.json फाइल है, तो आप उसको जब डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले इंस्टॉल करते हो ना, राइट। तो यहाँ पे भी सेम अब आपको वही करना है। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, उसको इंस्टॉल करना है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले वी नीड टू इंस्टॉल Node.js या तो बर्न, ठीक है। अब हमने इस प्रोजेक्ट पे बर्न यूज़ किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि Node.js को अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मैं डायरेक्टली ये जल्दी से बता देता हूँ गाइस, दिस इज़ द बोनस पार्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, बट मैं लिनक्स पे चलता हूँ, ये जो पर्टिकुलर कोड है कॉपी करता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली बाहर आ रहा हूँ पहले तो, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ इस तरीके से। बाय द वे मैंने ऑलरेडी नोड इंस्टॉल कर रखा था, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू अप्लाई दी चेंजेस, ये जो कमांड है ना, ये आपको वापस टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, दिस इज इट, वहाँ से मेरा हो जाता है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ये कमांड लिखोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, दैट इज़ ये जो पर्टिकुलर कोड है कर्ल एंड देन ये जो अनजिप है, ऑब्वियसली आपको ना इसमें एरर आ रहा होगा मुझे मालूम है आपको इसमें एरर आ रहा होगा। एंड क्या एरर आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा नीचे आना चाहूँगा, ठीक है। मुझे अच्छे से मालूम है आपको वहाँ पे एरर आ रहा होगा, एंड दिस इज इट, ये वाला एरर आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा, बता रहा होगा कि चेकिंग एबिलिटी ऑफ अनजिप इज़ मिसिंग, आपको ये एरर आ रहा है, झूठ मत भूलिएगा, ये आपको एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि अनजिप आपके सिस्टम में नहीं है VPS में, कोई नहीं, मैंने आपको क्या बताया, बहुत बच्चों वाला काम है। एंड दैट इज़ वी नीड टू गो विथ APT, ये आपका एक गाइस पैकेज मैनेजर आप पकड़ लीजिए, जहाँ पे इंस्टॉल करना है मुझे कर्ल को और अनजिप को। बाय द वे कर्ल ऑलरेडी है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि कर्ल एंड अनजिप को मैं इंस्टॉल कर लूँ। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा,
यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर हिट। सो द मोमेंट आप इसको एंटर हिट कर दोगे, तब उसके बाद अब अगर वापस आप इस कमांड को कॉपी करोगे तो आपका वो जो है ये पर्टिकुलर लाइन इंस्टॉल हो जाएगा। आई मीन आपका FNM इंस्टॉल हो जाएगा। एंड वंस वो इंस्टॉल हो जाता है तो सेकेंड जो FNM इंस्टॉल वाला जो कोड है, यहाँ पे आइएगा। मैं ना जो Node.js का वर्जन 22 है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आपको बस करना ये होगा कि node-v एंड npm-v, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। बट हमने हमारा ये जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे मैंने Node.js यूज़ नहीं की है, आई मीन मैंने npm यूज़ नहीं की, मैंने burn यूज़ किया हुआ है। सो अब मुझे क्या करना होगा, burn को इंस्टॉल करना होगा, है ना। मैंने अगर आपका Node.js का प्रोजेक्ट है, आई मीन npm आपने यूज़ की है, आपका पैकेज मैनेजर बेसिकली जो भी होता है npm या pnpm, है ना, तो उस तरीके से, या यान पहले के टाइम में, ये वही और कुछ नहीं है ये। सो फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा बर्न था, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा। बर्न का तो लाइक चुटकिया का काम है, देखो ना बता रखा क्या लिनक्स है या विंडोज़ है। मेरा तो लिनक्स है। एक काम करो ना, आप इसको कॉपी करो, जाओ पेस्ट कर दो। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका बर्न भी इंस्टॉल हो चुका है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये वाला जो कोड है ना, ये वापस से आप बर्न इंस्टॉल होने के बाद आपको ये वापस से एंटर करना होगा। इस कमांड को आप एक और बार रन कीजिएगा, क्योंकि मेरे केस में मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका था। मे बी लाइक दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों मुझे नहीं दिखाई दिया। बट जैसे मेरे को नोड के टाइम में दिखाई दिया था ना, नोड को अगर आपको अप्लाई करना है तो ये वाला कमांड को आप वापस से लिखिएगा। मेरे को जो ऑप्शन आया था, तो आप ये वाले कमांड को वापस से एक और बार रन कर दीजिएगा इस तरीके से। दिस इज इट। इतना करते तो आपका क्या हो गया, आपका नोड भी इंस्टॉल हो गया, आपका बर्न भी इंस्टॉल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। वापस आप एक काम कीजिए, CD कोडिफायर पे आ जाइएगा। अब वंस इतना आपका काम हो गया फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल ऑल दोस डिपेंडेंसी, है ना। याद है हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं। बट हम क्या यूज़ करें, बर्न यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप npm यूज़ करो तो npm इंस्टॉल लिखो, मैं तो बर्न करो तो मैं बर्न इंस्टॉल लिखूंगा। सो इट्स अ बर्न एंड देन इंस्टॉल। सो द मोमेंट ये मैं करता हूँ तो मेरा जो भी पैकेजेस है, जो कुछ भी मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। एंड वंस हम जब बर्न इंस्टॉल करते हैं, आपको याद है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो भी हमारा env फाइल होगा उसको हमें सेटअप करना होगा, राइट। env फाइल हमें सेटअप करना पड़ता है, ये आपको मालूम है। सो गैस थोड़ी देर हम इसका वेट कर लेते हैं, ठीक है। और गैस तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से जितने भी डिपेंडेंसीज थे सब इंस्टॉल हो चुका है। अब Ctrl+L भी आप प्रेस कर सकते हो क्लियर करने के लिए। सो मैं ls-a कर देता हूँ। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर .example.env। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ना .env फाइल चाहिए रहता है, ना कि .example.env। तो मैं कॉपी करूँगा मेरा ये जो .example.env का जो भी डेटा होगा, आप .env फाइल पे उसको पेस्ट कर दीजिए। सो द मोमेंट ये मैं करता हूँ, अब आप देखो मेरे पास एक और न्यू फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया .env, जो मुझे चाहिए था। एंड अगर मैं cat.env करता हूँ तो मुझे उसका इस सेकेंड enc क्या होता है, env जो मैं करता हूँ तो मुझे उसके अंदर जो जो डेटा है वो मुझे मिल गया। बट अभी भी इसमें कमी है। एंड कमी क्या है कि ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, कमी ये है कि ये तो मेरा डमी डेटा है ना। मेरे को आई मीन हम .example.env इसलिए रखते ताकि जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो आपका जो एक्चुअल डेटाबेस का नाम है, आपका जो एक्चुअल सीक्रेट नेम है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली डेवलपमेंट को वी नीड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्शन, वो सब हमें करना पड़ता है, राइट। तो मुझे .env तो हमने क्रिएट कर ली, बट वी नीड टू चेंज दिस डेटा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस का नाम क्या है। हमारे पास डेटाबेस का नाम तो है नहीं, दो हमने पोस्टग्रेस को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, PSQL में लिखता हूँ, ठीक है। सो द मोमेंट में PSQL लिखा, मैं आ गया मेरे पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर। वरना पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मुझे पोस्टग्रेस का जो यूज़र है उसके अंदर जाना पड़ता था, फिर मैं PSQL कर रहा था। बट मैंने आपको बता दिया कैसे थापा करके एक मैंने यूज़र बनाई, उसको सुपर यूज़र प्रिविलेज मैंने असाइन कर दी, एंड मेरा काम अब ये हो चुका है। सो अब हम एक काम करते हैं, -l अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। क्यों आप प्रेस कर दीजिए, क्या मैं Ctrl+L प्रेस कर सकता हूँ? ओके, मैंने Ctrl+L प्रेस कर दी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बस एक डेटाबेस क्रिएट करना है। एंड टू क्रिएट अ डेटाबेस इट्स सुपर डुपर इजी, एंड दैट इज़ टू राइट क्रिएट डेटाबेस। एंड यहाँ पे मैं सर्ट लिख देता हूँ, एंड खाली सर्ट -कोडिफायर
आप कुछ भी लिख दो इस तरीके से कोडिफायर, एंड कॉमा देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन पोस्टग्रेस कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज इट, क्रिएट डेटाबेस मेरा काम हो गया। नाउ अगेन आप -l लिखते हो तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो है एंड दिस पर्टिकुलर लाइन कि सर्ट कोडिफायर एंड कौन है ओनर उसका, थापा। मेरा ये बन के रेडी हो गया, तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, ठीक है। ऑल राइट, मेरा ये बन के रेडी हो चुका है। मैं लॉग आउट कर दूंगा, यहाँ पे लॉग आउट नहीं काम कर रहा, आई नो। अभी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, .tnb फाइल मेरे को उसको अपडेट करना है। सो हम कैसे करेंगे, sudo nano एंड देन .tnb फाइल, ठीक है। पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, आपका जो भी पासवर्ड है आप एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा डेटाबेस का नाम जो है यहाँ पे आप ओके मेरा एंटर हो गया, cert_codifier। पासवर्ड जो है आपका जो भी था वो एंटर करो, डेट इज़ थापा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, मैंने क्यों जानबूझ के थापा रखा था, क्योंकि पहली बार तो कोई लॉगिन कर ही नहीं पाएगा इसके अंदर मेरा, एंड इसलिए मैंने सिंपल रखा था कि मैं ना बोलूँ। एंड जब आप JWT सीक्रेट क्रिएट करोगे तो मेक श्योर गाइस आप बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट की क्रिएट कर देना, ठीक है, लंबा चौड़ा जो भी आपका मन हो। एंड यहाँ पे ना अब डेवलपमेंट नहीं, हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं। सो आपको ये प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने node.env बना रखा होगा तो जहाँ पे अगर डेवलपमेंट है तो पोर्ट 3000 पे रन करो, एल्स प्रोडक्शन है तो ये करो वो करो, तो उस केस में मैंने इसको प्रोडक्शन कर दी। नाउ Ctrl+O टू सेव योर डेटा, Ctrl+X टू एग्जिट फ्रॉम .env फाइल, या बेसिकली जब भी अगर आप नैनो यूज़ करो एज योर टेक्स्ट एडिटर देन आप ये कर सकते हो। सो गाइस वंस जब आप अपना env फाइल को सेट कर लेते हो, अब एक ही कमांड तो बच गया ना, डेट इज़ टू रन योर प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm रन बिल्ड हम इस तरीके से लिखते थे, बट हम हमारे प्रोजेक्ट में npm यूज़ नहीं कर रहे, बर्न यूज़ कर रहे हैं। तो बर्न रन एंड देन बिल्ड में लिख देता हूँ एंड मैं इसको एंटर हिट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि मेरा ये काम हो रहा है। एंड एक्चुअल में यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका npm होता तो आप इस तरीके से npm रन एंड देन बिल्ड करते, एल्स मैंने तो कर दिया है बर्न रन एंड देन बिल्ड, ठीक है। एंड थोड़ा सा ये समय लेगा, एंड जब तक ये समय ले रहा है इसको लेने दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप इस तरीके से बिल्ड कर लोगे तब आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ईजिली रन कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, अभी हम कहाँ हैं, मैं तो थापा एज अ यूज़र उसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ ना, राइट। बट बाय डिफ़ॉल्ट तो वी हैव अ रूट यूज़र जिसको हमने डिसेबल कर रखा है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आपको याद होगा तो ये हमारा पोर्ट 80 पे रन कर रहा होता है। अगर आपको याद हो कि मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया था ना आपको, ये वाले वीडियो में कहाँ गया हमारा, ये वाले वीडियो में जहाँ पे हमने ये SSH एंड ये जो फायरवॉल जो सेटअप किया हुआ है ना, यहाँ पे हमने क्लियरली बोला है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 22, 80 एंड 443 यही 3 ऐसे URL है या ऐसे पोर्ट नंबर है जिनको मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ। इनको मैंने सिर्फ अलाउ कर रखा है, एनेबल कर रखा है, इतने ही। रूट अगर कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट करता है या आउटगोइंग जो भी हो, मैं सिर्फ इतने को ही मैंने एक्सेस दे रखा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने बिल्ड कर दी, अब मुझे नेक्स्ट जेस को सपोज मुझे रन करना है, तो पोर्ट तो वो कुछ तो 3000 पे रन कर रहा होगा, है ना। लेकिन गाइस हमें ये तो मालूम है ना कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है जब हम VPS पे होस्ट कर रहे हैं तो हमने उसको 80 पे सेट कर रखा है। तो दो इट्स 3000 बट वो रन होना उसको 80 पे ही है, ठीक है। एंड लेस देन 1000 आप लाइक रूट के बिना यूज़ कर ही नहीं सकते। सो डेट्स वाई मुझे रूट पे ना आई मीन जाना पड़ेगा, लाइक मुझे रूट यूज़र को एक्सेस करना पड़ेगा टू रन दिस प्रोजेक्ट, सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मेरा ये रन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे लेट्स से इस प्रोजेक्ट को रन करके आपको दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट्स से मैं यूज़र को स्विच करना चाहता हूँ अपने रूट यूज़र को, तो मैंने स्विच कर लिया। अब वहाँ पे आप देखो, यहाँ पे Node.js और burn we installed previously was only for our user, we haven't done for root user, hence we have to install again and I'm going to install burn for testing। अब हमारे इस केस में हम npm node यूज़ नहीं कर रहे, हम burn यूज़ कर रहे हैं। अगर आप node यूज़ कर रहे होते npm तो आप npm इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल कर लो। हम तो लेकिन burn यूज़ कर रहे हो, तो मैं burn इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे रूट यूज़र के पास तो बर्न ऑलरेडी इंस्टॉल है नहीं, तो मैं बर्न रन डेब या बर्न स्टार्ट नहीं लिख सकता था, राइट। तो ये मेरा काम हो गया। एंड अगेन मुझसे इसने वो पूछा नहीं, वो बैश सोर्स वाला जो भी कमांड है, आपको अगर पूछे तो कॉपी पेस्ट कर देना। एंड वंस इतना हो जाता है तो आपको करना है कि आपको बस ये कमांड टाइप करना है, फॉर npm यूज़र दिस वन, फॉर बर्न यूज़र दिस वन, बर्न रन स्टार्ट, पोर्ट नंबर असाइन करना है मुझे 80,
ठीक है, इस तरीके से, एंड मैं एंटर हिट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, एंड एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये अभी भी सिक्योर नहीं है, HTTP ही दिखा रहा है, सिक्योर नहीं है, बट जो मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। बट इस तरीके से हम रन नहीं कर सकते। कल के दिन हो सकता है कि इसमें 3-4 और वेबसाइट्स क्रिएट करूँ, तो वो सब भी मेरे चलना उनको पोर्ट नंबर 80 पर ही है। अगर बात आती है HTTP की, HTTPS होता तो 443। तो मैं सिर्फ एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट को इस पे होस्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत लॉस है मेरे लिए। कल के दिन मेरे VPS पे अगर 10 प्रोजेक्ट हुए, चलना सबको इस पे ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ बाईपास कर दूँ या कोई ऐसे प्रॉक्सी यूज़ करूँ कि वो अपने अपने पोर्ट नंबर पे हो, बट जब मैं उसको रन करूँ तो वो 80 पे बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो उसके लिए गाइस मैं इसको अभी हटा रहा हूँ इस तरीके से। आई होप ये तो पता चल गया क्यों मैं रूट यूज़र के पास गया, क्योंकि लेस देन 1000 मैं नॉर्मल यूज़र में यूज़ ही नहीं कर सकता। लेस देन 1000 हो तो मुझे रूट यूज़र के पास आना ही पड़ेगा। जस्ट मैंने दिखाया कि इस तरीके से रन अब हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ना रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू होता ये है कि गाइस आप मल्टीपल वेबसाइट को एक साथ होस्ट कर सकते हो, एंड कैडी जो है हम वो यूज़ करेंगे, एंड बिहाइंड द सीन कैडी टेक केयर कर लेगा कि भाई जो भी पोर्ट नंबर हो उसको 80 पे रन करने का काम मेरा, जिम्मा मेरा, ठीक है। तो अब हम कैडी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो इट्स सिंपल, जस्ट टाइप कैडी इंस्टॉल, ठीक है। कैडी इंस्टॉल आपको जाना है, यहाँ पे आइएगा, एक वेब सर्वर जैसे इंजनएक्स था, यहाँ पे डेबियन, उबंटू एंड ये जो भी हो यहाँ पे आइए, एंड ये जो स्टेबल रिलीज है कंप्लीट कॉपी कीजिए, कंप्लीट कॉपी कीजिएगा, ठीक है। एक काम करो, एग्जिट दबा दो अब यहाँ पे, तो आप बाहर आ गए, चलो ठीक है। मैं इनको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस VPS पे मैं कैडी जो वेब सर्वर है उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कैडी इंस्टॉल हो चुका है। अब वी नीड टू मेक श्योर कि एनेबल है या नहीं, राइट। एंड बहुत इजी है, जिसके लिए हर बार एक ही कमांड है, दैट इज sudo systemctl स्टेटस, एंड जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा एंटर हिट कीजिए, एंड आप देख सकते हो इन आवर केस इट्स ऑलरेडी एनेबल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे एनेबल है, एंड ये एक्टिव भी है, कोई टेंशन नहीं है। इनकेस अगर आपका एक्टिव नहीं होता तो ये कुछ कमांड है, आप इस तरीके से उसको एनेबल कर सकते हो। पहले उसको एनेबल करना, एंड देन आप वापस उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये मेरा काम हो गया। सो द मोमेंट आप ना एक चीज़ दिखाता हूँ। सो द मोमेंट आप कैडी इंस्टॉल करते हो तो गाइस कैडी जो है आपका सिस्टम को कर लेता है हाईजैक में। द मोमेंट रिफ्रेश करते हो, देखो कैडी आई है यहाँ पे। बधाई हो, जो भी हो, बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेसन। अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने बेसिकली, अब मेरा जो एक्चुअल VPS का IP एड्रेस है ना, वहाँ पे कैडी आई है। लेकिन अभी भी देखने वाली एक चीज़ है, एंड डैट इज़ कि अभी भी वो HTTP है। तो सबसे पहले अब हम ना हमारे इस VPS को सिक्योर करना चाहते हैं, डोमेन को। तो मैं यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट चाहता हूँ। सो SSL सर्टिफिकेट पाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है कैडी में, एंड डैट इज़ कैडी के अंदर वी हैव वन फाइल, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे। सो कैडी के अंदर अब हमें जाना पड़ता है, ठीक है। सो इट्स लाइक CD हाइफन वी हैव एसेक्ट्रा etc, and then we have this caddy। ls करोगे तो we have one file। so I guess अगर आप सिर्फ एक काम करो, क्यूरियस लेना, sudo nano caddy फाइल के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 80 आपको दिखाई दे रहा है, इंस्टेड ऑफ 80 आपका जो भी डोमेन नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इट्स लाइक cert.codifier.com, ठीक है। बस इतना ही करना है, Ctrl+O एंटर, Ctrl+X, दिस इज इट। सो द मोमेंट ये आप करते हो, सो अब आपको बस क्या करना है, आपको अपना जो ये कैडी उसको रीस्टार्ट करना है। एंड अगेन मैंने क्या बोला था, अगर आप कुछ कमांड सीख लोगे लाइफ ईजी होगी, वही है सेम sudo systemctl। उससे पहले मैंने स्टेटस चेक करने के लिए स्टेटस कैडी लिखा था, अब मुझे रीस्टार्ट करना है, डेट्स वाई मैं जाऊँगा रीस्टार्ट कैडी एंड देन एंटर हिट, दिस इज इट। सो द मोमेंट ये अगर आप करते हो, एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे एंड रिफ्रेश करोगे, सो आप एक चीज़ नोटिस करना, दिस साइट कान प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन, भले ही ऐसा बता रहा हो फॉर सम रीज़न, बट मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आपका ये जो कोड है, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे HTTPS मिल चुका है, आपका यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है। ऑल राइट, इतना अगर आपका काम हो जाता है, हालांकि आ जाना चाहिए था बट क्यों नहीं, इट्स फाइन। बट जो भी SSL ऐड हो चुका है, अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू होस्ट। देखो, चाहे कोई भी अगर Node.js का प्रोजेक्ट हो या चाहे कोई भी Next.js का प्रोजेक्ट हो, दोनों का प्रोसेस सेम है। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बैकग्राउंड में 24/7 चलते रहना चाहिए,
राइट। एंड कल के दिन अगर कुछ एरर या कुछ वार्निंग आता है या कुछ भी अगर बग होता है तो वापस वो रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। तो वो सारी फंक्शनैलिटी अगर आपको अपने एप्लीकेशन में चाहिए, सो फॉर दैट वी हैव अ प्रोसेस मैनेजर, दैट इज़ योर PM2। तो अब हमें उसको इंस्टॉल करना है। इट इज़ यूज टू मैनेज and keep your application running in the background, ensuring that they stay alive even after a system reboot or if they crash। ये सब कुछ मैंने अपने वो वीडियो में बताया था लिनक्स यूज़र वाले में। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, npm install -g PM2 करना है, ठीक है। ये मैं कॉपी करता हूँ। एंड बाय द वे अगर आप ये कर रहे हो तो आप बाहर आ जाइएगा एंड यहाँ पे आप इसको एंटर हिट कर सकते हो। सो जब तक आपका ये PM2 इंस्टॉल हो रहा होगा तब हम क्या कर सकते हैं, PM2 का जो वर्जन है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हमारा ये तो हो गया है। वर्जन देखे ज़रा, चलो वर्जन ये भी आ रहा है। एंड PM2 LS, ठीक है, PM2 एंड देन अगर आप LS लिखते हो तो आप अभी आप देख सकते हो कि गाइस फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। सो व्हाट वी विल डू कि गाइस हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट पे आपको चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सो गाइस अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है एप्लीकेशन, इसके लिए भी हमें एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। आई मीन PM2 की मदद से एक एक नाम हम जनरेट करेंगे जिससे हम इसको डिनोट करेंगे। एंड बस उसको ही PM2 स्टार्ट, PM2 स्टॉप, PM2 ये वो करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो स्क्रिप्ट कुछ आपका ऐसा है, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आके पेस्ट, देखो कितना ईजी स्क्रिप्ट है, दैट इज़ PM2 स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो NPM, यहाँ पे आपका नाम एंड यहाँ पे आपका ना एप्लीकेशन का नाम है। फिलहाल मैं सिर्फ सर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी आपका स्क्रिप्ट का नाम होगा रन। एंड हमारे केस में जब भी आप नोड या Next.js यूज़ करते हो, इतना याद रखना वहाँ पे ना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपको ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा एंड आपका ये काम हो जाएगा। बस चेंज आपको यहीं पे करना था। आपका जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ एप्लीकेशन का जो भी नाम है, आपने बेसिकली इसको आप एक एप्लीकेशन का नाम असाइन कर रहे हो एंड उसके थ्रू ही आप करोगे जो भी करना होगा। एंड मैं एंटर हिट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो सर्च करके अब इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इसका स्टेटस अभी ऑनलाइन है। सो अब मेरे बैकग्राउंड में अभी चल रहा है, मेरा ये प्रोजेक्ट चलते जा रहा है। याद है हम प्रोग्राम को रन करते थे ना चलाने के लिए, तो ये मेरा काम हो गया। एंड वंस इतना हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड अब बस एक लाइन का कोड रह गया एंड हमारा काम खत्म। अब बस मुझे ये करना है कि जहाँ मेरे इस एप्लीकेशन पे तो मुझे IP एड्रेस लिखना पड़ रहा है एंड उतना लिखने के बाद भी मुझे मेरा कैडी का फाइल दिखाई दे रहा था, मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो मुझे क्या चाहिए कि मेरा डोमेन का नाम भी आ जाए एंड मेरा उसमें वो Next.js का प्रोजेक्ट भी आ जाए। तो उसके लिए बस करना ये है कि अब आपको वापस कैडी में जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड sudo nano caddy, इफ़ यू रिमेंबर, ये जो फाइल है यहाँ पे आना पड़ेगा। अब ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है इन सबको गाइस आप बहुत इजीली कट कर लीजिए, कंट्रोल एंड देन K। तो इन सब को मैंने हटा दिया, इन सब को मैंने हटा दी। एंड आई हैव दिस पर्टिकुलर कोड, है ना, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो example.com जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अब आपको cert.codifier.com ये लिखना होगा। एंड रिप्लेस क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ रहने दीजिए। example.com के बदले cert.codifier.com। एंड यहाँ पे भी ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है cert.codifier.com, दिस इज इट। सो कोई भी अगर इस पर्टिकुलर फाइल पे जाएगा तो जो भी लोकल 3000 जिसको भी हम रन करना चाह रहे प्रोजेक्ट वो रन हो जाएगा। एंड अगर कोई www.sort.codify लिखता है, खाली एक एक्स्ट्रा www. आ रहा है, तो भी हम उनको इसी पे ही cert.codify पे ही रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब आपको पता चला, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना, एकदम एंड में मैं अब आपको उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। उस समय भी मैंने डोमेन नेम 2 बनाए थे, A रिकॉर्ड्स में, एक cert, दूसरा www.cert2 इसके लिए था। ये मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ एंड ये तो मेरा डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट है ही। बस Ctrl+O Ctrl+X, दिस इज इट। इतना अगर आप करते हो, नाउ वी नीड टू अगेन रीस्टार्ट आवर कैडी, दिस इज इट। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ cert.codifier.com एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, एक तो ये SSL सर्टिफिकेट सिक्योर भी हो गया, ये भी हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे www. भी लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डॉट भी लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, फिर भी
वो रीडायरेक्ट हो जाता है search.codify.com पे, जो मैंने एकदम लास्ट में आपको बताया था इस तरीके से। एंड या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आई नो वीडियो लंबा जाता है, बट मैं चाहता था एक एक स्टेप, एक एक लाइन में आपको बताऊं कि भाई क्यों हम ये कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो गाइस मेरे पास आप कैसे स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, कैसे आप रिएक्ट वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, कैसे आप मंस्टैक एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, या कैसे नोड.js का ही होगा तो ये आप कर लीजिएगा। ये भी बहुत सारे मेरे पास है। अगर आपको कोई और देखना हो कि VPS में आप क्या होस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। एंड एक कॉमन चेंज तो आपने देखा कि जहां हम पहले Nginx यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या यूज़ करें, कैडी यूज़ कर रहे हैं। एंड कैडी में कुछ नहीं करना, बस एक ये फाइल आता है, ये कैडी फाइल में, जिसमें जाके बस वो चेंज करना है डोमेन एंड सब डोमेन। बेसिकली वो भी सब डोमेन ही था, जो भी बस इतना चेंज करना है ना, आपका काम हो गया, राइट। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड ये जो भी मेरा नोट्स था मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड आई वन मोर टाइम, ये वीडियो प्लीज़ देखिएगा, कैसे बाय करना आपको पता चल जाएगा। थापा7 कूपन कोड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद अगर आप इसको भी चेकआउट करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें आपको बताया हुआ है। एंड डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करना अगर कुछ दूसरा रहा तो, एंड कमांड्स मैंने यहाँ पे कुछ बता रखे, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अच्छा इस कमांड का मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। गाइस किसी को अगर कुछ भी डाउट हो BPS रिगार्डिंग कि मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड साथ ही साथ जो एरर आ रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। कॉपी पेस्ट नहीं होता तो पूरा को कॉपी करके टेक्स्ट को पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, एंड स्पेशली इस पार्ट को गाइस ये पूरा नोट्स बनाने में, तो हमारी टीम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ इतनी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज़ 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।